हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का 8वां चैप्टर। कौन सा? कोशिका जीवन की इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना टाइम वेस्ट किए हम इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लगभग 3-4 पार्ट आएंगे, जिसके बाद ये चैप्टर क्लियर होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे इस चैप्टर से। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जीवों के अध्ययन के लिए भौतिक रासायनिक दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ऊतक विज्ञान, अणुजीव विज्ञान, कोशिका विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, अणुजीव विज्ञान। अणुजीव विज्ञान में हम जीवों को क्या कहते हैं? अणु। अणु कौन कौन से होते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के स्तर पर समझते हैं, ठीक है। इसमें कोशिका के अंदर होने वाली रासायनिक क्रिया और संरचना दोनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, कोशिका की त्रिही कुंडलित संरचना डीएनए की खोज किसने की थी? ठीक है। ऑप्शन है आपके रॉबर्ट हुक, वाटसन एवं क्रिक और विर्चो और स्वान। इसका आंसर है आपका कौन? बी, वाटसन एवं क्रिक, ठीक है। कब की थी उनने? 1853 में की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जीव विज्ञान में संरचना के दो आयाम क्या है? ठीक है। ऑप्शन है आपके रंग व आकार, रचना व कार्य, आकार व वजन, ऊतक व अंग, ठीक है। इसका आंसर है आपका बी, रचना व कार्य। रचना में क्या कैसा दिखता है और कार्य में क्या क्या काम करता है, ठीक है। जैसे हृदय की रचना मतलब 4 कक्षों में होती है, ठीक है। कार्य क्या? कार्य के आधार पर बता दूं मैं आपको, रक्त पंप करना, ठीक है, हृदय में ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, स्लाइडन और ब्राउन, ठीक है। इसका आंसर है आपका कौन? बी, ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने किस में देखी थी? आपके बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में देखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सबसे पहले मृत कोशिका किसने देखी? ऑप्शन है आपके ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, विर्चो और स्वान। इसका आंसर है आपका कौन? बी, रॉबर्ट हुक ने देखी थी सबसे पहले मृत कोशिका। कब देखी थी? 1965 में देखी थी। किस में देखी थी? कॉर्क एक पेड़ था जिसकी छाल में देखी थी क्या? मृत कोशिका देखी थी। उसने उस कोशिका को क्या नाम दिया? सेल नाम दिया था, क्योंकि ये कैसे दिखती थी? छोटे छोटे कमरों में जैसे दिखती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट ब्राउन, हुक, स्लाइडन और स्वान। इसका आंसर है आपका कौन? ए, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने कब देखी थी? 1831 में देखी थी। कोशिका के अंदर क्या होता है कि नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है, और इसमें डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, थियोडर स्वान किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है। ऑप्शन है आपके वनस्पति वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, भौतिक वैज्ञानिक, रसायन, ठीक है। इसका आंसर है आपका कौन? बी, प्राणी वैज्ञानिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मीथियोस स्लाइडन किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है आपके प्राणी वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, रसायन और भौतिकविद, ठीक है। आंसर है आपका बी, वनस्पति वैज्ञानिक। स्लाइडन ने पौधे की कोशिकाओं का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, स्लाइडन ने पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन किस वर्ष किया? ऑप्शन है आपके 1838, 1839, 1855 और 1665, ठीक है। इसका आंसर है आपका कौन? ए, 1838 में किया था क्या? स्लाइडन ने यह निष्कर्ष निकाला कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, पहली बात, और यह कोशिकाएं सिद्धांत का पहला भाग था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, श्वान ने पशु कोशिकाओं का अध्ययन किस वर्ष किया? ऑप्शन है आपके 1829, 1840, 1855, 1865। इसका आंसर है आपका क्या? 1839, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखना। सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, पहली बात, और इस तरह कोशिकाएं सिद्धांत क्या होता है? पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कोशिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन है आपके कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक झिल्ली, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या? बी, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की क्या होती है? सबसे बाहर की झिल्ली होती है, पहली बात। यह फास्फोलिपिड द्विपरत से बनी होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का क्या करता है? नियंत्रण करता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, पादप कोशिकाओं में कौन सा अंगक पाया जाता है? ऑप्शन आपके सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और फ्लैजेला। इसका आंसर है आपका क्या? बी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है कि केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पहली बात इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोरोफिल होता है। दूसरी बात, प्रकाश संश्लेषण करता है और क्या, इसी कारण से पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, स्लाइडन और स्वान ने क्या प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है आपके जीन सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, विकास सिद्धांत और ऊर्जा सिद्धांत। इसका आंसर है आपका कौन? बी, कोशिका सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है आपके डार्विन, स्लाइडन, वॉसवान, विर्चो, मेंडल। इसका आंसर आपका कौन? बी, स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन ने किस किस पे दिया था? पौधों पे दिया था। और स्वान ने किस पे दिया था? आपका जंतु पे दिया था। दोनों ने मिलकर क्या बताया कि हर जीव कोशिका से बने होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई कोशिकाएं किससे बनी होती है? ऑप्शन है आपके जल से, वायु से, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से, ऊर्जा से। इसका आंसर है आपका कौन? सी, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है नई कोशिका। ठीक है। नई कोशिकाएं कोशिका विभाजन से बनती हैं। पहली बात, पुरानी कोशिकाएं जब विभाजित होती है तब क्या होता है? नई कोशिका बनती है। यह सिद्धांत किसने दिया था? आपका विर्चो ने दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंपॉर्टेंट है बहुत, याद करना। ठीक है। ओमिनस सेलुला ए सेलुला किसने दिया था? ठीक है। ऑप्शन है आपके डार्विन, विर्चो, मेंडल और वाटसन। इसका आंसर है आपका कौन? बी, विर्चो। ठीक है। हर कोशिकाएं दूसरी कोशिका से मिलकर बनी होती है। ठीक है। यह कोशिका सिद्धांत का क्या था? तीसरा भाग था। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आपके साइटोप्लाज्मा में, नाभिक में, राइबोसोम में और गोल्गी में। इसका आंसर है आपका बी, नाभिक में। ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? आपका डीएनए होता है। ठीक है। माता पिता से बच्चों और बच्चों से क्या होता है? ट्रांसफर होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक होते हैं? ऑप्शन है आपके हाँ, ना, कभी कभी, केवल, पौधों में। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है। एग्जाम भी आपके नज़दीक आ रहा है। ठीक है। इसका आंसर है आपका कौन? नहीं, बी। क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ होता है? ऑप्शन है आपकी नाभिक में, न्यूक्लियोइड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और ईआर में। इसका आंसर है आपका बी, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है कि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। और क्या, यह झिल्ली से घिरा नहीं रहता। ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रू न्यूक्लियोइड नहीं कहते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, राइबोसोम किस प्रकार के अंगक हैं? ठीक है। ऑप्शन है आपके झिल्ली युक्त, झिल्ली रहित, दोहरी झिल्ली और अर्ध झिल्ली। इसका आंसर है आपका क्या? बी, झिल्ली रहित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, राइबोसोम का कार्य क्या है? ऑप्शन है ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण, जल संतुलन। इसका आंसर है आपका क्या? बी, प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आपके केवल नाभिक में, केवल साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा व ईआर पर, केवल माइटोकॉन्ड्रिया पर। इसका आंसर है आपका सी, साइटोप्लाज्मा व कहाँ? ईआर पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है आपकी झिल्ली युक्त अंगक, केवल डीएनए, केवल आरएनए, कोई अंग नहीं। इसका आंसर है आपका ए, झिल्ली युक्त अंगक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन बनाना, ऊर्जा उत्पन्न, डीएनए बनाना, जल संग्रह। इसका आंसर है आपका बी, ऊर्जा उत्पादन। ठीक है। क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, कोशिका का सबसे बड़ा अंगक कौन है? ठीक है। ऑप्शन है आपके माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, गोल्गी और ईआर। इसका आंसर है आपका कौन? बी, नाभिक होता है। ठीक है। बच्चों पढ़ लो, सही बता रहा हूँ मैं, एग्जाम के बाद तुम्हारी फिल्म बनेगी, मैं सही बता रहा हूँ। इन क्वेश्चनों को कर लो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल, इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, इनको याद कर लो, इनसे तुम्हारा विकास हो जाएगा। ठीक है। अच्छे से अच्छे ये मान लो तुम्हारे 320 300 तक नंबर पूरी आ जाएगी। ठीक है। बस इन क्वेश्चनों को कर लो, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तुमको। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, सामान्य कोशिका का आकार कितना होता है? मैं सीधा आंसर बताता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। इसका आंसर है आपका बी, 1 से 100 माइक्रोमीटर। ठीक है आपका।
क्वेश्चन नंबर 27 आपका सबसे बड़ा एकल कोशिकीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है आपके पैरामीशियम, अमीबा, शैवाल और यूग्लिना। इसका आंसर है आपका कौन सी? शैवाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है मानव का आरबीसी का व्यास कितना होता है? ऑप्शन है आपके 2 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर और 15। ठीक है। इसका आंसर है आपका कितना? 7 माइक्रोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका बैक्टीरिया का आकार लगभग कितना होता है? इसका आंसर है सीधा आपका कितना? ए है इसका आंसर 0.2 से 2 माइक्रोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका पीपीएलओ का आकार कितना होता है? आंसर है इसका ए कितना? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कितना होता है? इसका आंसर है आपका बी सीधा 10 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। आंसर है इसका सीधा क्या? आपका बी नहीं पाए जाते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है आपका सीधा क्या? बी न्यूक्लियोइड में पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका राइबोसोम किस प्रकार के अंगक हैं? इसका आंसर है आपका क्या? बी झिल्ली रहित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका बैक्टीरिया किस प्रकार का कोशिका है? आंसर है इसका सीधा क्या? आपका बी प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार कितना होता है? आंसर है आपका क्या? बी चौरस का होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का आकार होता है। इसका आंसर है आपका कितना? बी 80s का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर है आपका सी आनुवांशिक सूचना का वहन करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर है आपका बी पदार्थों का आवागमन नियंत्रित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार की होती है? आंसर है आपका बी अर्धपारगम्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका डीएनए के उपयोग में किसका निर्माण होता है? आंसर है इसका सीधा क्या? बी प्रोटीन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है। इसका आंसर है आपका सी दोनों। ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा। माइटोसिस में क्या होता है कि शरीर की वृद्धि व मरम्मत होती है। ठीक है। और मियोसिस में क्या होता है? यौन प्रजनन के लिए क्या गैमेट्स बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका कोशिका विभाजन का महत्व क्या है? इसका आंसर है आपका डी कौन कौन से? वृद्धि, मरम्मत, प्रजनन, ये सारे क्या है? कोशिका विभाजन का कार्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है? आंसर है इसका सीधा क्या है? बी छोटा होता है। ठीक है। कितना छोटा है? 1 से 5 माइक्रोमीटर का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका यूकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है? इसका आंसर है आपका बी बड़ा होता है। ठीक है। कितना? 10 से 20 माइक्रोमीटर लगभग। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है। इसका आंसर है आपका क्या? बी शक्ति ग्रह। क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है आपका क्या? बी आत्मघाती थैली। ठीक है। ये खराब व मृत कोशिकाओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? इसका आंसर है आपका ए प्रोटीन संश्लेषण व पैकेजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका ईआर का कार्य क्या है? ठीक है। इसका आंसर है आपका ए पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है। और आर ई आर का कार्य क्या होता है? प्रोटीन बनाना। और एस ई आर का क्या होता है? लिपिड बनाना। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका सेंट्रियोल किस में पाया जाता है? इसका आंसर है आपका सीधा किस में? जंतु कोशिकाओं में। ठीक है। तो बच्चों ये आपका पार्ट 1 पूरा हो गया है जिसमें कि 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो बच्चों आपका पार्ट 1 इस चैप्टर का क्लियर कर दिया है मैंने जिसमें कि 50 क्वेश्चन है। इसका लगभग पार्ट
2, 3, 4 तक आ सकता है, जिसमें कि लगभग आपका 200-250 क्वेश्चन में कवर कराऊंगा। उसके बाद आपका पूरा ये चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना क्या, वीडियो को बार बार देखो, क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट करो और अच्छे से क्या करो, अपनी तैयारी करते जाओ। मैं बता रहा हूँ, बस इन क्वेश्चनों को पढ़ लो आप आराम से। 300-320 आराम से आपकी क्रॉस हो जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, तुम कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ तुम कर लोगे। बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट करो। अगर समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताना है और तुम मेरे को मैसेज करो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है? तो बच्चों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है?